नमस्कार। मिशन हेल्थ सीजन 5 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ दीप्ति। कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ होता है सही मायने में वही जीवन का आनंद लेता है। भले ही उसके पास धन ना हो, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा धनवान माना जाता है। मिशन हेल्थ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी जानकारियाँ देते हैं और इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। इससे आप जागरूक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का लाभ उठा सकें, यही हमारा मकसद है। तो आइए बातें करते हैं स्वास्थ्य की। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अमृत महोत्सव मार्च 2021 से शुरू होकर अगस्त 2023 तक पूरा देश मनाएगा। आज का हमारा जो विषय है वो भी इसी परिप्रेक्ष्य में है। आज हम बात करेंगे कोविड की, जीका वायरस की और साथ ही कुपोषण की। किस तरह की समस्याएं हैं और इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। तो आइए देखते हैं हमारा आज का विषय क्या है। हमारा आज का विषय है राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य समस्याएं और विभाग की तैयारियां। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद हैं। मैं उनसे आपका पहले परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर वेदव्रत सिंह। आप महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश से हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, अगर हमारे आज के विषय से संबंधित आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी अपना फ़ोन उठाइए और बोलिए हेलो डॉक्टर। दर्शकों, आप जब हमें कॉल करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी टीवी की आवाज़ धीमे हो और इसके साथ ही अपने प्रश्नों को भी संक्षिप्त रखें। हमें कॉल करने के लिए जल्दी से अपने टीवी स्क्रीन से हमारे नंबर्स नोट करिए। हमारे नंबर्स हैं 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-401-5988। डॉक्टर सर, ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, जैसा भी डॉक्टर विकास सिंधु ने बताया है कि हमारे प्रदेश में भी 23 केस आ गए हैं जी। इसकी ट्रांसमिबिलिटी तो ज़्यादा है, इसका संक्रमण दर ज़्यादा है जी। लेकिन अभी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है कि ये गंभीर अवस्था में भी मरीज को ले जाता है। और इसके लिए जैसा अभी हमारे चिकित्सक साथी ने बताया कि पूरी तैयारी प्रदेश में है और वो सारे जो उपाय हम लोग पहले करते थे, चाहे वो टेस्टिंग के हो, चाहे हम लोग ट्रैक जो करते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स आए उनकी जांचें करते हैं, उनका उचित इलाज करते हैं और जनता से भी यही है कि जो कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर हैं उसका वो पालन करें और सुनिश्चित ही वो टीकाकरण करवाएं अपना। जी। डॉक्टर विकास सिंधु, अभी हम सभी कोरोना महामारी से जूझ ही रहे हैं कि हमें जीका वायरस के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लगा है, तो ये कितना खतरनाक है और साथ ही इसके क्या लक्षण हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जीका वायरस के केसेस जो हैं वो कानपुर से सूचित होने शुरू हुए थे प्रदेश में और क्योंकि हम सजग थे तो जैसे ही पहला केस आया हमने बहुत ही लार्ज स्केल पे सर्विलेंस चालू करा और बहुत बड़ी संख्या में हमने घर घर जाकर संवेदीकरण का कार्य करा, सैंपल कलेक्ट किए, उनकी जांच करवाई और आसपास के जिलों में भी हमने जांच कराई। तो जीका वायरस के केसेस अब पिछले 72 घंटे में कोई केस नहीं निकला है और ये भी एडीज वायरस से ही फैलता है जिससे कि डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारियां फैलती हैं, उसी वेक्टर से जीका वायरस भी फैलता है। और ये सामान्य तौर पे ये इसकी गंभीरता बहुत ज़्यादा सामान्य जनता में नहीं होती है, लेकिन जीका वायरस के साथ एक विशेष बात ये है कि अगर किसी गर्भवती महिला को
गर्भ के पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीनों में जीका वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको रिस्क होता है कि उसमें किसी तरीके की कोई एनोमली, कोई विरूपता उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए जो तैयारी है वो यही है कि आप सावधान रहें, जीका वायरस का इन्फेक्शन आपको ना हो, मच्छरों से बचाव करें, घर के आसपास मच्छर ना पनपने दें, और कहीं जल भराव अगर है, जल के स्रोत हैं तो उनको बने ना रहने दें। साथ ही घर के अंदर जो जल भराव होता है, जैसे गमलों में होता है, कूलर में होता है, फ्रिज की ट्रे में होता है, तो इन सब स्थानों पर जल भराव नहीं होना चाहिए, ताकि जो वेक्टर है वो पनप नहीं पाए और हम वायरस को शीघ्रता से नियंत्रित कर पाएँ। जी बिल्कुल। डॉक्टर वेदव्रत, अगर हम बात करें कोविड जांच केंद्र की, तो इसको लेकर प्रदेश में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, वर्तमान में हमारे जितने 75 जिले हैं जी, हर जिले में BSL-2 लैब बन चुकी है। जी, उसमें जांचें प्रारंभ हो गई हैं। वर्तमान में प्रत्येक जिले में RT-PCR जांच हो रही है। जी, रैपिड एंटीजन टेस्ट तो पहले भी होते थे। इस समय हमारे स्वास्थ्य विभाग में 2.5 लाख से ऊपर जांच करने की क्षमता है। जी, मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट चिकित्सा लैब्स को ही मिला लें तो 4 लाख के ऊपर हम लोग जाँच प्रतिदिन कर सकते हैं। जी। इसलिए हम इस समय हम लोग पर्याप्त मात्रा में यानी जांच कि की सुविधा है। कोविड जांच को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा जी, है जी, और जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है। जी, डॉक्टर सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी फिर से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा है, तो ऐसे में क्योंकि बच्चों का कोई टीकाकरण अभी नहीं आया है, तो बच्चे कितने सुरक्षित हैं उन्हें स्कूल भेजना, और अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो माँ बाप जो हैं वो किस तरीके की उन लोगों को सावधानियां लेनी चाहिए कि बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रह सकें? देखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो सबसे बड़ी सावधानी माँ बाप ले सकते हैं वो ये है कि घर के जितने भी वयस्क सदस्य हैं वो अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं। जी, 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी वयस्क सदस्य हैं, अगर घर में कोई बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको अपना टीकाकरण अवश्य करवाना है। ये सबसे बड़ी सावधानी है। जी, दूसरी बात ये है कि बच्चों को निरंतर ये समझाया जाना है कि वो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, स्कूल के अंदर जब जाते हैं तो नेचुरली छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, उनको ये बात बार बार बताए जाने की आवश्यकता है कि मास्क का प्रयोग करें, भीड़ में इकट्ठे ना हों, लंच टाइम में थोड़ा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें, स्कूल में क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और बच्चों में जो अभी तक देखा गया है कि बच्चे अगर प्रभावित होते भी हैं तो उनमें रोग की प्रकृति बहुत गंभीर नहीं होती है, लेकिन सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, बच्चे भी हमारे बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो अगर बहुत छोटी सी प्रतिशत भी गंभीर अवस्था में जाती है तो हानि बड़ी हो सकती है संख्या में, तो सावधानी निरंतर बरतें, ये आवश्यक है। जी, डॉक्टर आपसे यहाँ ये भी पूछना चाहेंगे कि योजनाएं तो बहुत सी हैं और बहुत सारे चीज़ें हम देखने को हमें मिलती हैं, लेकिन ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और किस तरह से लोगों तक ये बातें पहुंचाई जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, जो हमारे प्रदेश में पिछले 3 साल से मैं ये कह सकता हूँ कि जन जागरूकता का एक बहुत ही बड़ा अभियान रोगों के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में, पर्यावरणीय स्वच्छता के विषय में, व्यक्तिगत स्वच्छता के विषय में जागरूकता का एक बहुत ही बड़ा प्रदेशव्यापी अभियान हम चलाते हैं। 25 करोड़ की 23.5 करोड़ की आबादी को हम साल में 3 बार घर घर तक जाते हैं। हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशा बहनें हैं हमारी, और जो ANMs हैं, आंगनवाड़ी हैं, इन सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि साल में 3 बार ये घर घर जाकर लोगों को बताती हैं कि स्वास्थ्य अनुकूल व्यवहार क्या होता है, सफाई किस तरीके से रखें, रोगों से बचाव के तरीके क्या हैं। ये हमने स्कूल्स को भी एक पूरा मॉड्यूल तैयार करके दिया हुआ है। हर स्कूल में हमने नोडल शिक्षक चिन्हित किए हुए हैं, वो भी बच्चों को इन सब बीमारियों के विषय में, स्वच्छता के विषय में वो भी जागरूक करते हैं। इसके अलावा जो मदर ग्रुप्स हैं, जो हमारे विशेष स्वास्थ्य पोषण दिवस होते हैं, उन पे भी हम इन विषयों पर अब चर्चा करते हैं। तो बीमारियों के विषय में सजगता बढ़ाने के लिए, बीमारियों के विषय में जनमानस को जागरूक करने के लिए निरंतर बहुत ही वृहद स्तर पर प्रयास हो रहे हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिमागी बुखार की बीमारी हुआ करती थी, वो अब लगभग समाप्ति के कगार पर है। टीबी की भी हम सक्रिय, क्षय रोग की भी हम सक्रिय जो खोज और जांच का काम है, रोगियों के संभावित रोगियों की खोज और जांच का काम है, वो भी हम निरंतर कर रहे हैं। और कोविड में भी हमने इस मॉडल को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था। जी,
बिल्कुल। डॉक्टर वेदव्रत, अगर हम बात करें अभी जो हालात चल रहे हैं इस समय, तो ऐसे में और भी किस तरह की नई जो योजनाएं हैं जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, ऐसा कुछ क्या आपका विभाग जो है वो कर रहा है? देखिए, वर्तमान में प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधित बहुत योजनाएं चल रही हैं। अभी 5 तारीख को, इसी माह 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्र का लोकार्पण किया। ये एक अभूतपूर्व कदम था। वर्तमान में 25,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, जो सबसे निचली यूनिट है हमारे स्वास्थ्य की। जी। यहाँ पे एएनएम बहनें रहती हैं जो गर्भवती महिलाओं की जांच और जो प्राथमिक उपचार होता है ग्रामवासियों का, वो उपलब्ध कराती हैं, दवाएं देती हैं। उसके बाद हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला स्तरीय चिकित्सालय हैं, और इस 15वें वित्त आयोग के संस्तुति के आधार पर सभी चिकित्सालयों को सुदृढ़ीकरण किया जाना है। जी। वर्तमान में हम लोग निःशुल्क डायलिसिस यूनिट चलवा रहे हैं, निःशुल्क सीटी स्कैन चलवा रहे हैं। हमारे बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी यूनिट बनी हुई है जिला चिकित्सालयों में, ट्रॉमा सेंटर बने हुए हैं। तो विगत 4-5 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में। जी बिल्कुल। जी, हमारे एक दर्शक हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। सुनील बोल रहा हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर ये जो ओमिक्रॉन वायरस आ रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय वायरस है, ये एक पैंडेमिक है, तीसरी लहर का सबब माना जा रहा है इसे। तो ये किस तरह से सरकार की तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि वायरस अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय नहीं होता है। इसका जो प्रसार है वो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, और जो तैयारियां हैं, सरकार अपनी तरफ से ऑक्सीजन की, उपकरणों की, चिकित्सालयों की क्रियाशीलता की, औषधियों की उपलब्धता की पूरी व्यवस्था कर रही है। स्टाफ को एक बार रीट्रेन किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, और सभी जनपदों में आपको आरटीपीसीआर जांच की सुविधा सभी 75 जनपदों में उपलब्ध है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य उपकेंद्र, अभी डीजी साहब ने बताया कि 5000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बने हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी तक हमारे प्रदेश में केवल 20,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र थे, अब वो 5,000 एक साथ बढ़े हैं। और आज़ादी के बाद एक साथ इतने बड़े स्वास्थ्य केंद्र किसी भी स्तर पे, किसी भी राज्य में एक साथ नहीं स्थापित किए गए हैं। तो सरकार पूरी तैयारी कर रही है। मैं आप लोगों से, जनता से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग भी पूरी तरीके से सजग रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं, टीकाकरण अवश्य करवाएं। ये आपकी तरफ से अपेक्षित है। सरकार की तरफ से जो आवश्यकताएं हैं, जो तैयारियां की जानी हैं, वो सब पूरी की जा रही हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। जी, डॉक्टर वेदव्रत, पोस्ट कोविड सिंड्रोम कई देशों में देखा जा रहा है, और ये 8 से 10 महीनों तक लोगों में देखा गया है। तो ऐसे में जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है, क्या वो कभी समाप्त नहीं होगा, या फिर कोई ऐसा टाइम पीरियड है जब ये समाप्त हो जाएगा? देखिए, ये कोविड एक नई बीमारी थी जी। किसी को मालूम नहीं था कैसे बिहेव करेगी। आप सही कह रही हैं, पोस्ट कोविड के केसेस बहुत आ रहे हैं। हमारे बहुत से रोगी हैं जिन्हों सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सीने में दर्द रहता है, थकान रहती है, उनका मेंटल हेल्थ भी अच्छा नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने जिला जो चिकित्सालय हैं हमारे, वहाँ पे पोस्ट कोविड हेल्प डेस्क बनाया है, जहाँ पर हमारे एक चेस्ट फिजिशियन रहते हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, हमारे साइकेट्रिक काउंसलर भी रहते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम है जी, उनको उचित सलाह दी जाती है। और ये कहना कि ये कब समाप्त होगा ये पोस्ट, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि नई बीमारी है जी, बिल्कुल। इसका क्या बिहेवियर रहेगा, शोध चल रहा है, जी, आगे पता चलेगा कैसा इसका रहता है बिहेवियर। हमारे एक और दर्शक हमसे फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार, मिशन हेल्थ सीजन 5 में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें। मैम, मेरा नाम रेनू है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जो नया अभी ओमिक्रॉन आया है, नया ओमिक्रॉन जी, तो इससे क्या हमें डरने की आवश्यकता है? जी, रेणु जी, डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी ओमिक्रॉन वायरस का उत्तर प्रदेश में कोई भी केस नहीं है, लेकिन सजग रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब 5 अन्य प्रदेशों में ये आ चुका है और दुनिया के अनेक देशों में फैल सकता है, तो उत्तर प्रदेश में भी निश्चित रूप से ओमिक्रॉन दस्तक दे सकता है। ये आपके दरवाजे पे खड़ा है। कितनी मात्रा में ये अंदर आएगा, कितने लोगों को प्रभावित करेगा, ये पूरी तरीके से जनता के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो
सावधान रहिए, सजग रहिए, डरिए नहीं। मेरा ये मैसेज है आपके लिए। दर्शकों, अब अपने कार्यक्रम में बात करते हैं स्वस्थ आहार और दिनचर्या की। मिशन हेल्थ सीजन 5 में आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं स्वस्थ आहार और दिनचर्या की। डॉक्टर विकासेंदु, किस तरह से स्वस्थ आहार और दिनचर्या से कोई भी व्यक्ति बीमारियों से दूर रह सकता है? और क्योंकि अभी कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है तो ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप इसके विषय में बताएं। देखिए, जो भारतीय मूल हमारी जो संस्कृति में जो चीज़ें हमको बताई गई हैं, नियमित रूप से व्यायाम करना, योग करना, प्राणायाम करना, ये कोरोना काल में हमने देखा कि ये बहुत रिलेवेंट है। ये चीज़ें ना केवल आपको फिजिकली स्वस्थ रखती हैं बल्कि ये आपको मेंटली भी हेल्दी रखती हैं। तो जो दिनचर्या है अपनी, उसको स्वस्थ करने का सबसे पहला जो पड़ाव है वो ये है कि तनाव मुक्त रहें। जो भी आपका व्यवसाय है उसमें तमाम तरीके के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो तमाम तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन तनाव मुक्त रहें। जो ऑफिस का तनाव है या जो व्यवसाय से संबंधित चीज़ें हैं उनको वहीं छोड़ के आएँ। घर जब आएँ तो प्रसन्नचित्त रहें। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी दिनचर्या इस तरीके से बनाएं कि सुबह रात में आप पूरा विश्राम करें, पूरी नींद लें, और सुबह उठने के बाद में थोड़ा सा व्यायाम, आप हल्की वॉक कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए आप योगा या प्राणायाम कर सकते हैं, ये अवश्य करें। जो आहार है अपना उसको संतुलित रखें। उसमें अलग अलग आयु वर्ग के हिसाब से अलग अलग आहार आपको लेना होता है। और जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनमें प्रोटीन रिच डाइट की आवश्यकता होती है, उनको हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए नियमित रूप से। इसी तरीके से अगर आप वयस्क हैं, अगर आपकी उम्र 45 साल के पार हो चुकी है तो अपना एक हेल्थ चेकअप एनुअल बेसिस पे उसको ज़रूर करवाएं। जो कोलेस्ट्रॉल अधिक जिन चीज़ों में होता है उनसे थोड़ा परहेज़ रखें, और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, उनको अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ाती हैं, जो हमारे जो जीवन की जो कुल आयु होती है उसको बढ़ाती हैं, अगर हम इन पे ध्यान दें। जी बिल्कुल। डॉक्टर वेदव्रत, स्वास्थ्य से संबंधित और भी कोई ऐसी जानकारी जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान में तो ओमिक्रॉन, जैसे हमारे दर्शकों ने भी बताया, हमें उसी सजग रहना है। जी। सारी वो चीज़ें, भीड़ भाड़ से बचें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, नियमित अपना हाथ धोते रहें, मास्क लगाएं, और जैसा भी बताया है कि स्वस्थ आहार भी लेते रहें। जी। संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, जी, वो लेते रहें। यही मेरा बिल्कुल। दर्शकों, हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? और आप भी अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव हैं वो हमसे साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमें पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। हमारा मेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। डॉक्टर वेदव्रत, डॉक्टर विकासेंदु, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मिशन हेल्थ के अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। आपके जो भी विचार हैं वो भी आप हमसे साझा करिए, और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।